कुछ तो ये मानते होंगे कि जिस दिन गुरु दर्शन के लिए जाते हैं दरबार में, वो हर दिन शुभ दिन होता है। शब्द भी ऐसा ही था कि भागों वाला दिन होता है जिस दिन सतगुरु से मेल होता है, उनका दीदार होता है, आशीर्वाद मिलता है, उपदेश सत्संग शिक्षा मिलती है, धन्य हो जाते हैं उसको पाके। उस जमाने में राधा स्वामी नाम का कहीं जिक्र भी नहीं था। इस इलाके में कोई नाम लेने वाला ही नहीं था। इक्का दुक्का किसी ने लिया भी था नाम आगरा जाके, तो वो भी लुके छिपे अपने घर में ही बैठ के वाणी का पाठ करते थे या नाम का सुमरण अभ्यास करते रहे होंगे, परंतु इतने प्रगट नहीं थे। अरमान साहब ने भी जब नाम की दीक्षा ली, महर्षि शिवरतलाल के सामने अर्ज की उन्होंने, क्योंकि नाम की दीक्षा देके उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया था कि जाओ तुम्हें हरियाणा का संत बना दिया और वहाँ जाके तुम राधा स्वामी मत का प्रचार करो, सोए हुए भटके हुए लोगों को जगाओ, संत मत की शिक्षा दे के उनके जीवन सत्र को ऊंचा उठाओ और आध्यात्मिकता के रास्ते पे चला के जीवों की मुक्ति का रास्ता दिखाओ। अरमान साहब ने सहज भाव से कहा कि वहाँ तो कोई एक भी आदमी ऐसा है नहीं, कैसे ये काम हो गए। बोला कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ताकत आएगी और वो ताकत आएगी, आपको तो बराए नाम वहाँ करना है काम। वो ताकत आपका नाम देश विदेश में रोशन करेगी। आप जाके अपने काम को शुरू करो, वो चिंता आपकी नहीं है। अरमान साहब आए, हजूर ताराचंद जी महाराज इधर उधर नाम की तलाश में बहुत घूमते रहे, लेकिन दो बात हैं, जैसे कि संतों ने फरमाया कि होई सोई जो राम रची रखा, कि होता वही है जो राम ने रच रखा है। इंसान को समझ नहीं है उसने क्या रच रखा है। संत बताते हैं कि जो उसने रच रखा है, जो होता है उसमें खुश रहो, वो उसका रचा हुआ है। जो होता है उसमें तुम टांग अड़ाते हो, तर्क वितर्क करते हो, अपनी बुद्धि लड़ाते हो, वो तुम्हारी नादानी, नासमझी, बेवकूफ़ी, अज्ञान है वो, क्योंकि आपने मालिक की रज़ा को नहीं समझा। जो होई है, होनी तो होके रहर, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। इंसान तो कुछ का कुछ चाहता है, लेकिन इंसान की सोची हुई बात तो नहीं होती ना, प्रभु की चेती हुई होती है। हम तो पता नहीं किसी को क्या का क्या बनाना चाहेंगे, लेकिन उसका कर्म उसको खींच लेगा। गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही राजी रहता है, कोशिश करो। लेकिन संत फिर भी कहते हैं कि बार बार करने से और भटके हुओं को याद दिलाने से कभी न कभी उसकी चेतनता जागती है, सद्बुद्धि आती है, तो जीव संवर जाता है। तो ये तो एक हम मेला ठेला समझते हैं, वो लोग तो इन बातों को भी उठा लेंगे जो सत्संग को जाने नहीं, समझे नहीं सत्संग क्या होता है। सत्संग को सिर्फ उन्होंने एक तमाशा मान लिया। सत्संग को जिन्होंने सत्संग की दृष्टि से जाना ना, वो तो इस वाणी की बात में ही आ गया कि भागों वाला दिन आए, दरबार में कब जाऊं या गुरु के दर्शन मुझे कब हों, उससे बड़ा दिन कोई नहीं है। ये एक गुरु भक्त की, ये एक सच्चे परमार्थी की
जिसके दिल में लगन और बिरह पक्की है, ये उन लोगों की वाणी है। और ये उन भक्तों के प्रति है जिनके दिल में बिरह है, प्रेम है, जो अपने मालिक से मिलना चाहते हैं। और इस नश्वर संसार से जाना तो सभी को है, लेकिन एक नेक काम करके जाता है एक आदमी, ऐसे ही धूड़ फाक के जाता है। जो नेक काम करके जाता है उसको याद रखा जाता है, सदियों तक याद रखा, उसके सिद्धांत जिंदा रहते हैं, उनकी शिक्षाएं अमर हो जाती हैं। लेकिन एक जाता है उल्टे सीधे कर्म करके, नाम तो शायद उसका भी लिया जाता होगा लेकिन बुराई में, उनके लिए अच्छे शब्द नहीं निकल सकते, उनके बारे में कोई भला नहीं कह सकता। और संतों के दरबार की ये सच्चाई है कि वहां झूठा टिक नहीं सकता। जिसके दिल में कपट होगा, जिसके दिल में पाखंड होगा, जिसकी चाहत दुनिया की चीजों की होगी। क्यों कही स्वामी जी महाराज ने, जगत भाव भोगन की आशा त्यागो रे मेरे प्यारे त्याग। जगत के भाव और भोगों की जिसकी आशा, वो सत्संग में क्या लेंगे? उनकी तो लालसा ही दूसरी है। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने लालच के लिए, उनकी मंशा कुछ और होती है। उनकी मंशा पूरी होती रहती है तो ठीक, सत्संग बहुत अच्छा, गुरु बहुत अच्छा, नाम हमारा बहुत ऊंचा, बहुत गीत गाएंगे। लेकिन जब उनकी मंशा पूरी नहीं होती तो कोई गुरु नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सत्संग नहीं। उनके लिए क्या मायने रखता है भागों वाला दिन? गुरु दर्शन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु की पीड़ा जिसके दिल में होती है, उनके तो आप अगर इतिहास पढ़ के देखोगे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी, अपने आप को कुछ जाना मानना ही नहीं। उन्होंने अपना गरीब परिवार को कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में। उन्होंने ना अपने मन का ख्याल पूरा किया, ना तन की शुद्धि रही, उन्होंने दुनियादारी की और उन्होंने कभी ख्याल किया। उनकी एक ही आस्था, एक ही उद्देश्य रहा कि जिससे मुझे ज्ञान मिला है, जिससे मुझे ये मार्ग मिला है, जिसने मेरे कल्याण का रास्ता खोला है, उससे बढ़ के मेरे लिए दुनिया में है क्या? पेट पालने का साधन तो हर कोई करता है। सुअर, कुत्ता, दूसरे जानवर भी अपना पेट पालते हैं, लेकिन क्या खा के? गंदगी खा के। तो इस तरह के जो ख्यालात वाले आदमी हैं वो गंदगी को ही ढोते हैं और कुछ नहीं होता। गुरमुखों का रास्ता तो ये है कि जो कुछ उनको जैसा मिलता है, कोई उनको कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन उनको परवाह नहीं है। उल्टे सीधे बचन का जो नहीं माने दुख कहें, कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। गुरमुख वो है जो उल्टे सीधे बचन को बुरा मानता ही नहीं, उसका दुख नहीं मानता। अगर उल्टा दुनियादारी की नज़रों में लगता है, लेकिन गुरु उल्टा क्यों कहेगा किसी को? गुरु उल्टा क्यों कहेगा? गुरु के दिल में तो दया होती है, गुरु के दिल में तो प्रेम होता है, वो तो हमारा हितकारी है, उसके वचन तो हमारे लाभकारी हैं, हमारे लिए गुणकारी हैं, हमारे सुधार के लिए, कल्याण के लिए हैं, हमें बेहतर बनाने के लिए हैं। शिष्य को दबाने के लिए गुरु का उपदेश है किसी का? लेकिन कौन लोग मानते हैं? जिनके विचार विपरीत हैं, जिनके नकारात्मक विचार हैं, जिनकी मतलब की चीज़ नहीं है, उनको ये वचन अच्छे नहीं लगते। वो लोग तो सत्संग में आके भी लेकर जाते हैं, भाग जाते हैं, कैसे टिकेंगे? उनकी मतलब की बात नहीं है। और जो आया तो वो तो भुला देगा, सब कुछ भुला देगा। उससे तो अगर पूछ के देखोगे तो दुनिया एक तरफ और उसका गुरु, उसका धर्म एक तरफ है। धर्म के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है, इतना आसान रास्ता नहीं है। और ये इंसान क्या करता है उसकी प्रकृति दिखा देती है। जिसका गुरु से और सत्संग से प्रेम किसका होगा? जो भजन करता होगा, जो अभ्यास करता होगा, नाम का सुमन करता होगा, जिसकी शब्द की ओर सुरत सरकी नहीं, चली नहीं,
उसको कैसे प्रेम, क्या समझेगा वो प्रेम को? उसका प्रेम दुनियादारी की चीज़ों से है। और गुरु हर प्रकार से शिष्य का हितकारी है। नहीं जानते लोग इसको, जानेंगे कैसे? किसी चीज़ को बिना चखे उसका गुण दूसरा बखान करता है, तुमने तो चक्के देखी ही नहीं, कैसी है वो? गुरु ने तुम्हें बता दी कि ये चीज़ ऐसी है, इसको खाओगे, इसको प्रयोग करोगे, इसको कमाई करोगे, तुम्हारा ये लाभ होगा, तुमने सुन ली उसको। गुरु ने उसको चख के देखा, तुमने चखने का प्रयास किया क्या? भटका देता है ये मन जो बैठा हुआ है। इसीलिए कई कबीर साहब ने बाग बिगाड़ा बांदरा, सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी धूल। बाग बिगाड़ा बांदर, बंदर क्या जानता है कि बगीचे की क्या शोभा है? टहनियों को तोड़ देगा, पत्तों को तोड़ देगा, फलों को तोड़ देगा, तहस नहस कर देगा, बाग की शोभा को बिगाड़ देगा। बंदर है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है बेचारे को। इसी प्रकार से वो इंसान भी उस बंदर की भांति हैं जो सत्संग में आके सत्संग के नियमानुसार और जो सत्संग के लाभ को और महत्व को नहीं समझते। जिस प्रकार से बंदर बाग की शोभा को बिगाड़ देता है, और अच्छी सभा में अगर एक दुष्ट आदमी जाके बैठ जाए तो उल्टी सीधी बात करके सभा को पाट देगा, कोई अच्छी बात नहीं होने देगा। कोई अगर किसी विशेष काम के लिए वो लोग इकट्ठे हुए हों, उस तक नहीं पहुंचने देंगे उस बात को, उस सभा को, अच्छी सभा को एक दुष्ट आदमी उल्टे सीधे वचन बोल के खंडित कर देगा, बिगाड़ देगा माहौल को। और भक्ति को लालची इंसान बिगाड़ लेता है, दूसरे का नहीं अपना बिगाड़ता है। आप लोग आते हो भक्ति के लिए आए, मेरे लिए कोई आया कि अपने लिए आए हो? मेरे लिए तो कोई आया नहीं। भला होगा तो आपका ही होगा। और वो फिर एहसान ये करते हैं कि जैसे गुरु के लिए आते हैं। भाई गुरु के लिए क्या किया है तुमने? गुरु के लिए आए हो क्या? अपने लिए आते हो। कोई बीमारी लेके, कोई रोग लेके, कोई तकलीफ लेके, कोई सलाह लेने के लिए, और सारी चीज़ छोड़ दो, उन चीज़ों के भी आपके पास सारी चीज़ होंगी, लेकिन भक्ति के लिए आते होगे, सत्संग सुनने के लिए आते होगे। वो किसके लिए? तुम्हारे काम आने की चीज़ है, तुम्हारे लिए लेने के लिए आते हो, किसी और के लिए नहीं। तो ये एहसान नहीं है किसी पर। जो अपने लिए भी तुम दूसरे को ये दिखाना चाहते हो कि तेरे लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर तुम आओगे तो अच्छा तुम्हारा होगा, नहीं आओ तो ना आओ। किसी की कोई मजबूर करके किसी को ला सकता है क्या? पशु भी बांधने से नहीं रुकता है, चोट खा लेगा, खूंटा पड़ा लेगा, रस्सा चैन तोड़ देगा, अगले को चोट मार देगा, नहीं रुकेगा। ये तो इंसान है, इसको कौन रोक लेगा? इसलिए जो वाणी लिखी थी मैंने, सतगुरु बंधन काटना आए, कोई कटवाना चाहे। जो उन बंधनों को कोई कटवाना चाहता है उसके तो सतगुरु काट देगा, लेकिन जो उन बंधनों में बंधना चाहता है उसको कौन काट देगा? है तो वाणी के नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। नाम सत्य है, जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। कि सूरत और शब्द की जांच कर ले, नाम ही सत्य है, दुनियादारी तो झूठी है। लेकिन यहां तो उल्ट हो गया, नाम झूठ जग सच है। ऐसे लोग दुनियादारी को सच मानते हैं, लोगों की गुलामी करना पसंद है, गुरु की गुलामी नहीं कर सकते। गुरु तो गुलाम बनाता भी नहीं है, गुरु तो आज़ाद कराता है। कांड से वो आज़ाद कराता है, माया से वो आज़ाद कराता है, बुरी आदतों से वो आज़ाद कराता है, उसके खोटे कर्मों से वो आज़ाद कराता है, दुष्कर्मों से वो आज़ाद कराता है। गुरु तो आज़ाद कराता है, बांधता कहाँ है? लेकिन दुनियादारी में जाके तुम बनते हो, जो तुम्हारा हितकारी नहीं है उनके पीछे पीछे भागते हो। सत्संग इंसान को बेहतर से बेहतर, कितने भी घटिया से घटिया इंसान हो, सत्संग में जाके तो बड़े बड़े पापी भी पार हो जाते हैं। लेकिन सत्संग से जो बाहर निकल जाते हैं, इसका मतलब वो बड़े तो बड़े पापी उन पापियों से भी बड़े थे। सत्संग से क्यों निकल गए?
उनका खोटा कर्म था, उनको नहीं टिकने देता। बहुत भारी खोटा कर्म जिसको होता है वो संतों के सत्संग से निकलता है। इसलिए कही कि भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी धूल। केसर बहुत कीमती चीज़ होती है ना, एक छोटी सी डब्बी में लाओगे वो भी 1500 रुपये की होगी। तो वो उन लोगों के लिए ये कही है कि वो तो ऐसे हैं कि जिस प्रकार से केसर को मिट्टी में मिला दिया। लालची आदमी भक्ति को इस तरह से कर देते हैं जिस प्रकार से केसर को मिट्टी में मिला देना। महापुरुषों के जीवन से, उनके आदर्शों से, उनके उपदेशों से, उनकी शिक्षा से हमेशा अपनी जो बुद्धि है उसकी कसौटी पे उनको अगर देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम कहीं भी नहीं हो। वो चीज़ बहुत ऊंची है, क्योंकि उनको जीवन में आजमा के देखो। जहाँ कहीं भी तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े उस वक्त में उनकी बात को याद करके देखना, वो हर वक्त में तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें उसी समय वो शांति दे देगी। संतों का वचन हर काल में सत्य होता है, मिथ्या नहीं है। हर काल में सत्य होता है। मिथ्या हम होते हैं, हम इतवार नहीं करते, विश्वास नहीं करते, हमारी आस्था और श्रद्धा नहीं है। जिसकी पक्की श्रद्धा होती है, कितने लोग आके कहते हैं। अब देखो, एक लड़की थी, तुम सब देख रहे थे। मूर्खों की बात देखो, बेचारी की उसके हालात नहीं देखी, उस पर रोना आता है, तुम हंसे थे उस पर। अपनी अकल देखो, हंसने की कौन सी बात थी? वो अपनी बुद्धि में होती थी, ऐसी मूर्ख बात करती क्या? करती क्या? बाप था बेचारा और वो बेटी थी। तुम्हारी बेटी अगर ऐसी हो जाए तुम ऐसे खुश होगे क्या उसको देख के? शर्म आनी चाहिए। उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकते तुम। उससे अगर प्रेम से, सहानुभूति से बात कर ली, ठीक होके गई क्या? नहीं, शांति से गई, खुश होके गई। ये है किसी के दर्द को उसमें शामिल होना, उसका दर्द कम कर देते हो, उसकी पीड़ा को समझो। ये इंसानियत नहीं है। एक आदमी किसी भी दुख से पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, उसकी परेशानी में तुम कूद पड़ो, उसकी मदद करो, बटाओ उसको, उसके दिल की बात सुनो, आवाज़ सुनो, दर्द कम हो जाएगा उसका। असली सत्संग ये है। तुम किसी को सुख नहीं दे सकते, तुम दुख दे सकते हो किसी को। अपने लालच और स्वार्थ के लिए तुम दूसरे लोगों को दुख देते भी हो। इसी तरह से जो इंसान इंसानियत को भूल जाता है वो ऐसा काम करता है। इंसानियत जिसके दिल में जिंदा होती है वो तो हर जीव पर दया करेगा, हर एक से प्यार करेगा। प्यार करो, प्यार करना सीखो, जियो और जीने दो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।